हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ बाबू स्कूल से आ गई है और मैं उसकी बाल बना रही थी। तो अब आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को शायद आप समझ में भी आ रहा होगा कि मैं जो नहीं दिखा पाती थी अब वो लोग आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाबू को लेकर जा रही थी छत पे, इसलिए मैंने पेंसिल इरेजर ले लिया है क्योंकि उसके होमवर्क भी कराने होते हैं स्कूल वाले। तो साथ ही धूप लगाने के साथ ही मैं उसे होमवर्क भी करा दूँगी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए जो बुक वगैरह था स्कूल वाला वो निकाल रही थी। और साथ में मतलब बाबू को लेकर जाना है धूप में, तो वहाँ धूप लगाने के साथ साथ मैं उसे पढ़ा भी दूँगी। तो इससे क्या हुआ कि पढ़ाने का मतलब जो होता है वो शाम में भी फिर पढ़ाना है इसे। तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बच्चे के लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 टाइम इसलिए कर दिया है कि आने के बाद थोड़ा खा पी लेने के बाद थोड़ा धूप लगाएगी, उसके साथ ही वो पढ़ाई भी कर लेगी। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं छत पे। तो छत पर आने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि चूहा एक आ गया था इस रूम में। और बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो क्या मचा होगा। तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई की थी नीचे, और नीचे करने के बाद मतलब उसे आप इसे सेट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, क्योंकि मैंने सुबह में ही साफ़ सफाई अच्छे से कर दिया था। तो फिर अब इसे मैं सेट करती हूँ। और ये मेरा है स्टडी रूम। तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये मेरा बुक है सारा बुक सेल्फ में, और बाबू का भी है। और यहाँ बगल में आप देख सकते हो ये मैप लगा हुआ है। तो फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे भी हम और बाबू इस स्टडी रूम में आते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सेट कर लिया है सारी चीज़ों को, आप देख सकते हैं। क्यों चूहे ना बहुत मतलब ये हो गया था ख़राब, मतलब सारी चीज़ें काटने लगे थे, इसलिए दवाई देना पड़ा था। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ अब इसे समेट कर अपनी स्टडी करने के लिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे खिड़की की गेट लगा रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत शोर हो रहा था। आसपास कहीं शादी होती तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, तो इसलिए तो पढ़ाई के टाइम में वो डिस्टर्ब हो जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छे से बंद करके अभी मेरा स्टडी टाइम है। तो फिर मैं एक स्लॉट अपना काम मतलब पढ़ के तब कोई काम करने चाहूँगी, क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं। और इस दिन में आराम थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम, यानी कि जब तबीयत डाउन हुआ या बहुत जोर की नींद आई तभी मैं आराम कर पाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं। और अपना पूरा समय मैं सोचती हूँ अपनी रूटीन के हिसाब से ही मैं चलूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्लॉट ख़त्म कर लूँगी अपने सब्जेक्ट का। और यहाँ मतलब मेरी हो गई है पढ़ाई, और अब चलूँगी छत पे थोड़े बाबू को लेके। यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, और आप ये देख सकते हो मतलब हमेशा मतलब ऐसा कुछ करना करते ही रहना है ऐसे। गाइस, आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक गृहिणी होने के नाते आप समझ ही सकते हो कितनी मेहनत लगती है सारी चीज़ों में समय देना और ख़ुद पढ़ाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नारियल का पेड़, और इसमें नए नए फूल निकल रहे हैं, लेकिन ये गिलहरी है ना, वो खा जाते हैं सारे फूलों को। तो उसके लिए हम बचना, और जो बच पाते हैं बस उतना ही रह पाता है। तो ये है आम का तो पेड़। आप लोगों ने देख लिया इस नारियल के पेड़ को, और इस नारियल के पेड़ में थोड़े बहुत नए नए फूल हुए हैं। और इन गिलहरियों से बहुत मुश्किल से बच पाता है, क्योंकि गिलहरी इसे मतलब खा लेते हैं। और ये गिलहरी जब खा लेती है तो मुश्किल से फल वगैरह निकलता है। और इस पेड़ की मतलब नारियल पेड़ की जो फल हैं बहुत बड़े भी होते हैं और अच्छे मीठे भी हैं, स्वादिष्ट हैं। तो फ़िलहाल अभी आ गए हैं हम लोग छत पे घूमने के लिए। तो ये अभी खेल कूद रही है। और अब आप लोग को शायद पता हो रहा होगा मतलब कि मैं बीच पे कहाँ गायब रहती थी, और आप लोग को मैं आधा अधूरा ही मतलब दिखा पाती थी, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कभी ना कभी तो मुझे मतलब ये शेयर करना ही आपसे। तो सोची कि चलिए आज ही आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि
मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था जैसे कुछ आधा अधूरा सा है और आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से तो आप जो ब्लॉग आएगा तो आप लोग को तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आ ही रहा होगा कि मतलब आप लोग तो ज्वाइंट करके देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं खासकर महिलाओं को ये ज़रूर बोलूँगी कि जो जिनकी शादी हो गई है और जो अपने घर से ही पढ़ाई करती है, खासकर अपने ससुराल से, तो उनके लिए वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मतलब आपके बच्चे हो गए हैं तो और क्योंकि एक गृहिणी का बहुत जगह टाइम चला जाता है। अगर आपके ससुराल वाले भी अगर आपका साथ देते हैं अच्छे से, तब तो आपका समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो आप लोग ने देखा ही है, तो थोड़ा बहुत मम्मी सुबह में आकर हेल्प कर ही देती है जब मन मतलब उनका इच्छा होता है तो। और ऐसे आप लोगों ने देखा ही है ब्लॉग में, जहाँ तक मुझे होता है कि मैं खुद से करूँ तो वहाँ तक मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद जो मेरा टाइम होता है तो मैं उस टाइम में सिर्फ अपने को ही टाइम दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। तो इस वजह से तो मैं इस तरह से अपने टाइम को मतलब जिस सब्जेक्ट वगैरह जो भी है, तो मैंने उस टाइम को डिवाइड कर लिया है हर चीज़ के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत पहले से ये शुरुआत कर चुकी थी इस चीज़ की, तो बीच में कुछ ना कुछ होता जा रहा था, तो इस वजह से और रह गया। तो फ़िलहाल मेरा अगले साल का ये है टारगेट कि मैं अगले साल ज़रूर बैठूँ किसी ना एग्ज़ाम में, और मैं अगले साल ज़रूर बैठूँ एग्ज़ाम में। बस मैं यही कामना करती हूँ कि सब कुछ अब ठीक हो। और फ़िलहाल अभी घूमने के लिए आई हूँ और आगे भी आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एक गृहिणी होके अगर आप पढ़ाई कर रही हैं घर में और वो भी ससुराल से, तो बहुत ही मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम है। और अगर आपके सपोर्टिव हैं सारे घर वाले तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपसे जो बन पाए वो ज़रूर करिए, बाकी सब आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी आ गई है, ये मस्ती कर रही है अपना, तो ये मस्ती कर रही है। तो अब जाऊंगी और छत पे आई हूँ कपड़ा वगैरह भी उठाने के लिए, तो अभी जाऊंगी नीचे भी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नीचे। तो यहाँ आ गई हूँ मैं नीचे और थर्मस में पानी भी भरना था मुझे, क्योंकि दिन भर यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थर्मस में पानी भर रही थी और देवर जी भी आ गए थे तो उन्हें नाश्ता देना है। तो अभी शाम का टाइम है तो अभी सब नाश्ता ही करेंगे और कुछ घंटों के बाद फिर वही खाना पीना बनाना। तो आप देख सकते हैं सुबह में हम और मम्मी जो बना रहे थे बगिया, तो मम्मी ने पूरा मतलब ये बगिया अच्छे से बनाया हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसे मतलब तेल में थोड़ा फ्राई करके उसके बाद किसी सॉस के साथ खाना होता है। किसी सॉस के साथ खाइएगा बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बाबू हम और देवर जी सब कोई यहाँ पे टीवी देखकर एंजॉय भी कर रहे थे और थोड़ा नाश्ता भी कर रहे थे। और ऐसे मैं बता दूं कि मैं ज़्यादातर टीवी नहीं देखती हूँ किसी खास चीज़ पे, यानी कोई मूवी वगैरह हुआ तो ही मैं देख पाती हूँ। वैसे मैं टीवी वगैरह नहीं देखती उतना। तो बाबू के लिए मुझे मतलब नाश्ता कर रही है तो कभी कभी आ जाती हूँ और आप इसके डांस देख सकते हो। और यहाँ हम लोग टीवी देख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, फिर इसे मतलब खिला कर जाना इसे पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मैंने हर चीज़ को मतलब समय को बांट रखा है, क्योंकि एक आदमी कहाँ पे कितना समय दे पाएगा और दिमाग भी थक जाता है करते करते। सुबह से आप मतलब लगे रहते हो और सोचते रहते हो, इस वजह से तो रात होते होते ये अभी मेरा लास्ट टाइम है इसका पढ़ाने का। फिर उसके बाद खाना पीना होगा, फिर थोड़ा आराम करूँगी। तो यहाँ पे से मैं कुछ बता रही थी पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे पे भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। और आप इसे देख रहे हो 2 कलम लिखेगी फिर उठना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों आ गए फिर से अंडा बनाने, और रोटी वगैरह मैंने बना लिया था और लास्ट में मैं अंडा बना रही हूँ,
क्योंकि गरम गरम सर्व करना होता है इसलिए, और इसे अंडा बनाना तो बहुत ही पसंद है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये अंडा बनाने के लिए निश्चित ही आ जाती है, और नहीं आएगी तो ये रोने लगती है, तो इसलिए, और मैं इसे मना करती हूँ कि हाँ हो गया ठीक है जाओ अब छोड़ो, तो नहीं छोड़ना चाहेगी। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके अंडा बना रहे हैं। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ एक महिला होने के नाते आप अपने, अगर पढ़ाई कर रही हैं तो प्लीज़ आप अपने पढ़ाई पे भी ध्यान ज़रूर दें। मुश्किलें आती रहती हैं, तो मुश्किलें से हारना नहीं है, उनसे जीत कर फिर अपने आप को मतलब उस जगह रखना है कि हमें भी कुछ पाना है। तो इस वजह से मेरा मानना है अगर ज़िंदगी मिली है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने आप को मतलब पूरा उस तरह से समझकर, खुद को समझकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई समझने वाला ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और उसमें आपको जो करना है अच्छा बुरा वो आप सोच समझ कर करेंगे। तो यहाँ पे ये सोचना ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में करना क्या है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में आप खुद ही सोचेंगे, आपके सोचने के लिए कोई दूसरा नहीं आएंगे। सिर्फ एक दो ही इंसान हैं जो आपके लिए सोचेंगे, और कोई नहीं सोच सकता। और वो सोचने वाले सिर्फ आपके अपने ही होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कोई और भी हो। तो गाइज़ मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।